अस्सलाम वालेकुम। ईरान इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान ने इजराइल पर खतरनाक ताबड़तोड़ हमले किए। आयतुल्लाह खामेनेई का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल पर ईरान ने अब तक 550 से ज्यादा मिसाइल्स दाग दिए हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। आपके सामने ये वीडियो है। ये वीडियो इजराइल के शहर बीट शम्स की बताई जा रही है, जहां पर ईरान के कई सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स डायरेक्ट ईरान से उड़ते हुए इजराइल पर गिरता हुआ दिख रहा है। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इजराइल का आयरन डोम ईरान के कई मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। यानी ईरान एक या दो और एक हाइपरसोनिक मिसाइल भेजता है तो उस एक मिसाइल को गिराने के लिए आयरन डोम 10-12 मिसाइल छोड़ता है, लेकिन आखिरकार लगभग हाइपरसोनिक मिसाइल कई स्पीड से इजराइल के सरजमीन पर टकरा जाता है। और इस भयावह दृश्य के बाद इजराइल के बीट शम्स सिटी से खबर आई है कि एक ही दिन में उस शहर में 10 से 11 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है और 300 से ज्यादा 3000 से अब तक इस जंग में 3000 से ज्यादा इजरायली नागरिक, सैनिक और अन्य लोग घायल हो चुके हैं। यानी ईरान इजराइल पर अच्छी खासी चढ़ाई कर रहा है। अभी भी ईरान फुल फ्लेज वॉर इजराइल के साथ नहीं कर रहा है। अभी इजराइल पर ईरान ने शुरुआती दौर में 500 मिसाइल और 500 और 1000 ड्रोन से हमला किया है, जिसकी बुनियाद पर 13 से ज्यादा मौत और 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और इजराइल के टेल अवीव, बीट शम्स और जेरूसलम जैसे शहरों में भारी नुकसान देखा गया है। इजराइल में इस वक्त आग लगी हुई है, सड़कों पर गाड़ी जली हुई है, बिल्डिंग टूटे हुए हैं, बड़ी बिल्डिंग खंडर बने हुए हैं। तो इजराइल को तो नुकसान दिख रहा है। विश्व की मीडिया इस पर बात नहीं कर रही, क्योंकि इजराइल ने इस मामले पर खामोशी अपनाई हुई है और उसने निर्देश दिया है कि कोई भी ज्यादा से ज्यादा डैमेज को वीडियो बनाकर नहीं दिखाएगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू 2 मार्च 2026 इजराइल के शहर बीट शम्स में खड़े होकर रोता हुआ दिखाई देता है। इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू यह कहता हुआ दिख रहा है कि ईरान इजराइल के आम नागरिकों को मार रहा है। अरे कितना बड़ा बेशरम है ये इजरायली पीएम, जिस इजराइल ने गाजा में 70,000 आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 140 2 से 3 साल के बच्चों को स्नाइप से शूट कर दिया। और हाल ही के दौर में 28 फरवरी और 1 मार्च के बीच ईरान के एक गर्ल्स स्कूल में इजराइल और यूएसए ने हमला करके 140 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आज उनके कबर खुदे हुए उसके फुटेजेस पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। वो इजराइल कहता है कि ईरान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। मैंने आज तक इजराइल देश से बड़ा झूठा, मक्कार, मुनाफिक, गद्दार देश मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। बल ये नुकसान फिलहाल इजराइल को होता हुआ दिख रहा है। अब बात अगर अमेरिका की जाए तो आज जब डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी में मौजूद थे, उस वक्त उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से उड़ा हुआ था, पूरा गायब, वैनिश। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनका चेहरा उतरा हुआ है, बिकॉज ईरान इजराइल यूएसए वॉर में यूएसए को 3 तरफा झटका लग चुका है। पहला झटका यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। यह जंग अमेरिका और इजराइल को आपस में लड़नी होगी, यूके इसमें शामिल नहीं होगा। स्पेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अपनी सरजमीन को इस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यह यूएस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं, वो कह रहे हैं कि जो हथियार, जो बॉम्ब इजराइल या फिर अमेरिका ईरान पर गिरा रहा है या गाजा पर गिरा रहा है, उस बम से हमें देखना होगा कि क्या वो बम बच्चों पर तो नहीं गिराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा बयान है। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक हिस्सा है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक गवर्नर का इतना बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो यूएसए में रहते हैं वो जानते हैं कि यह बयान कितना महत्वपूर्ण है।
तो ट्रंप का हाल चाल पहले जैसा नहीं है। पहले ट्रंप खुददारी से बात करता था, इस पर हमला करेंगे, उस पर हमला करेंगे, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के ब्लैकमेल के चलते एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए, अपना वीडियो बचाने के लिए, जब उसने इजराइल के लिए जंग में कूद कर ईरान पर जब उसने हमला किया, तो आज डोनाल्ड ट्रंप का मुंह उतरा हुआ है। उधर ईरान ने यूएस की जो एम्बेसी थी सऊदी अरब में, उसको भी उड़ा दिया है, और यह भी यूएस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आखिरकार वो खबर जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, वो रियाद से है। सऊदी अरबिया के जिस आरामको ऑयल फैक्ट्री में मिसाइल गिरकर धमाका हुआ, इस धमाके के बाद जब यह श्योर हो गया कि अमेरिका ने अरब देशों को अकेला छोड़ दिया है और अपना पूरा प्रायोरिटी वो इजराइल को बचाने में दे रहा है, तो ये सऊदी अरब के लिए, ईरान के लिए और विश्व के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसलिए क्योंकि सऊदी अरब ने 1974 में पेट्रो डॉलर्स के अकॉर्डिंग यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट किया था। यूएसए ने कहा था कि आप अपना तेल डॉलर के भाव पर बेचिए, कोई और करेंसी पर नहीं। सऊदी ऐसा क्यों करेगा? सऊदी को बदले में अमेरिका ने यह वादा किया था कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। अब जब सऊदी अरब और अरब देशों को अमेरिका ने अपने हाल पर छोड़ दिया है, तो ये जो पेट्रो डॉलर्स का एग्रीमेंट था वो पूरी तरीके से टूटने के कगार पर है। यानी अब सऊदी अरब अपना तेल अमेरिकी डॉलर पर बेचने के लिए पाबंद नहीं रहेगा। यह जंग जितनी जल्दी खत्म होगा, उतनी जल्दी अमेरिका को नुकसान होना शुरू दिखाई देगा। बस ईरान कहीं सऊदी को बर्बाद ना कर दे, कहीं वो दुबई या फिर गल्फ नेशन को बर्बाद ना कर दे, क्योंकि यह सही मौका है शिया सुन्नी इत्तेहाद का। जब अमेरिका ने गल्फ नेशन को अकेला छोड़ दिया है, तो फिर ईरान को गल्फ नेशन के साथ मुआहिदा कर लेना चाहिए और दोनों को मिलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ काम करना चाहिए। इससे अच्छा मौका ईरान और गल्फ नेशन को मिल ही नहीं सकता है, शिया सुन्नी हुकूमत को मिल ही नहीं सकता है। तो यह बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन अब ईरान के कुछ दृश्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो सोशल मीडिया में वायरल है और यह वेरीफाइड है। ईरान के सबसे बड़े शहर तेहरान में यूएसए और इजराइल के फाइटर जेट जा रहे हैं और दमादम बम गिरा रहे हैं। सुबह शाम दिन रात हजारों बम वो अब तक ईरान के कई बड़े शहरों में गिरा चुके हैं और हजारों बम वो गिराने वाले हैं। और बहुत भयावह फुटेज निकलकर सामने आया है, इंक्लूड आयतुल्ला खामेनेई जी का ऑफिस और उनका घर को भी इसी तरीके से उड़ा दिया गया। जब वो काम कर रहे थे, उनको उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया गया। और ईरान के शहरों में अब भी बमबारी चल रही है और 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की तादाद में लोग घायल हैं। तो ये वॉर फिलहाल रुकते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस वॉर में ईरान के साथ साथ इजराइल और यूएसए को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जब जंग गाजा से थी तो गाजा के पास उस लेवल की आर्मी नहीं थी जो लेवल की आर्मी ईरान के पास है। तो ऐसा भारतीय मुसलमान हम इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और बात रही ईरान के इतिहास की, यस नो डाउट कई सारे सुन्नी कंट्रीज को ईरान के प्रॉक्सी वॉर्स ने नुकसान झेला है, लेकिन आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत का गम मुझे उतना ही है जितना ईरान को सद्दाम हुसैन का था। हम ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ईरान के साथ भारत का मुसलमान खड़ा था और जब तक वो इजराइल, ईरान और यूएसए के खिलाफ जंग लड़ता रहेगा, भारत का मुसलमान इंशाल्लाह ईरान देश के साथ खड़ा रहेगा। और मैं फिर कहता हूं कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं, बल्कि ईरान को गल्फ नेशन के साथ इत्तेहाद करने का है। अरे भाई मत मानो, एटलीस्ट अपने दुश्मन के खिलाफ तो एकजुट हो जाओ। आइडियोलॉजी में बहुत फर्क है, साहबा कराम को लेकर, मां आयशा रदियल्लाहु अन्हा को लेकर, अबू बकर, उमर, उस्मान को लेकर बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल फर्क है, लेकिन वो फर्क तो क़यामत तक रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन दुश्मन को मारने के लिए एटलीस्ट ईरान और अरब नेशन को एक साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को इकोनॉमिकल मारनी चाहिए और चाइना और रशिया को अपना पूरा बिजनेस देना चाहिए,
ताकि इसराइल और यूएसए हर तरफ से फंस जाए, क्योंकि यूएसए के खिलाफ इस वक्त यूके, कैलिफोर्निया एंड स्पेन खुलकर सामने आ चुके हैं, और ये ईरान के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो वीडियो में आपको ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप कमेंट पर बताइए। लाइक और शेयर करके वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। और जो भी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप उसे असहमति रखते हैं, देखिए हक बात कहना मेरा काम है, मैं किसी की भी अंधी तकलीद या अंधभक्ति नहीं करता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फिर भी अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप कमेंट पर अपनी राय दे सकते हैं। आपका एक एक कमेंट का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं, इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।